प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आवाम की खबर। प्रतापगढ़ सांसद एसपी सिंह पटेल को लेकर महफूज हसन ने की सपा जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे से की बात। जन मुद्दों के साथ ही विकास, जल भराव जैसी तमाम समस्याओं पर महफूज हसन के सवालों का क्या जवाब दिया आशुतोष पांडे ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो जवाब आपका दे दूं कि जो है आप कह रहे हैं सांसद जी नदारत हैं, ये गलत बात है। वो कभी नहीं नदारत रहे और सभी विधानसभाओं को उन्होंने जो है दौड़ा किया और जितने भी उनके कार्यकर्ता थे सबसे मुलाकात किए, सबको धन्यवाद दिया। 5 विधानसभा में वो यात्रा किए और जितने उनके कार्यकर्ता रहे सबको धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके भोज दिया, उसके बाद वहाँ सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। दूसरी चीज़, और जब से अभी सांसद हुए कितने दिन हुआ है, अभी वो जो है 2 बार सदन चला, अभी तक सदन चल ही रहा था। अब आए हैं और आने वाले हैं, 16 तारीख को फिर आ रहे हैं वो, और उसके बाद पूरे जो है लोकसभा में वो यात्रा करेंगे। आरोप है, आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है कि सांसद से मिलने के बाद अपनी व्यवस्थाओं को, जो भी समस्या थी उस समस्या को बताने के बाद उन्होंने व्यवस्था के तौर पे उन्होंने कहा कि आप चंदा लगा के अपना काम करवा लीजिए। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया है। बयान है ये बयान जो है लोगों दिए होंगे, विपक्षी लोग होंगे, वो हर समय जो है सत्ता के खिलाफ रहते हैं। जो भी सत्ता में रहता है उसके खिलाफ लोग करते रहते हैं। ग्रामीण आदमी नेता नहीं है, वह ग्रामीण है, वह जो है पीड़ित है। पीड़ित का बयान है कि सांसद के पास आने के बाद सांसद जी ने कहा कि आप अपने पैसे से चंदा लगा के बनवा लीजिए। कितना घर है आपके गांव में? उसने बताया 100-150 घर का आना जाना अधिक है, तो उन्होंने कहा चंदा लगा के बनवा लीजिए। इसको आप देखिए, वैसा है भैया, अभी तो पक्का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा सांसद पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है और डॉक्टर है, शिक्षक है। वो कभी इस तरीके से भाषा नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि हम लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कम बोलते हैं, तो वो कहते हैं यार काम की बात किया करो, बहुत बोलना अच्छी बात नहीं, काम करके दिखाना चाहिए। अभी आपने कहा कि विपक्षी रहे होंगे, विपक्ष के ही व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, घोर विरोध होने पर जो है 24 घंटे के अंदर दूसरा प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं है। वो जब एमएलसी थे, 12 वर्ष जो है सांसद जी एमएलसी रहे और उसके बाद जो है 6 वर्ष उनकी पत्नी रही हैं। उस समय भी जो है आप जिस प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं BL वर्मा की, वो जो है उनके साथ रहे हैं जब तक वो एमएलसी रहे। बीच में वो शायद भारतीय जनता पार्टी में थे, हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन जिस दिन से समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर SP सिंह पटेल जी प्रतापगढ़ में आए, उसी दिन से BL वर्मा उनके साथ बने हुए। सांसद जी जब प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आप जैसे कार्यकर्ता और सांसद जी खुद तरह तरह के वादे कर रहे थे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएंगे। कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं नजर आया। नहीं। ना तो सांसद जी कहीं किसी से मिलना पसंद करते हैं, फोन करिए 10 फोन, पत्रकारों तक का तो फोन उठता नहीं है। इसको किस तरह से देखेंगे आप? बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तमाम फोन आते रहते हैं। एक आध फोन हो सकता ना उठा हो, लेकिन वो लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है प्रतापगढ़ जनपद का। जब आप शहर के ही लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो ग्रामीण के लोगों से आप अभी मिलने का समय कहाँ उनको मिल पाया। उनकी समस्या का आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या सुनने का आपके पास समय नहीं है। आप सिर्फ चंद लोगों के पास बैठ के उन्हीं की वाहवाही करके उन्हीं की सुन के काम कर रहे हैं। जनता यहाँ परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बात मैं खंडन करता हूं। कभी उन्होंने अनदेखी नहीं किसी कार्यकर्ता की है और सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल करते हैं। एक मिनट मैं आपको बताऊं, वो 2 बार सदन चला है और सदन में प्रतापगढ़ की समस्याओं पर अपनी आवाज़ बुलंद की है उन्होंने। जो आप बरसात की पानी की भराव की बात करते हैं, इसको सदन में उन्होंने जो है बखूबी अपनी बात रखने का प्रयास किया। और अभी इस सदन जो अभी चल रहा था, अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उन्होंने जम करके अपनी बात रखी है। आप पानी भराव की बात करें, SP DM कार्यालय तो पानी से भरा रहता है, आम जनमानस की क्या बात करेंगे? सांसद जी उसको पहले सही करा लें। देखिए, सांसद आम जनमानस का कहाँ सही करें? नहीं, आप पहले तो सरकारी विभाग जितने हैं वो सारे पानी में डूबे। आप सही कह रहे हैं। अभी तो हमारे सांसद जी अभी सांसद हुए हैं, अभी उनको 2 महीने सांसद बने हुआ है,
अब ये काम करने का तो अभी इनको मौका मिलेगा तब तो काम करके दिखाएंगे। और रही बात आप डीएम, नहीं आप डीएम एसपी की बात करते हैं, डीएम एसपी के पास तो स्वयं खजाना है, वो क्यों नहीं अपने जो है ऑफिस को मेंटेन कर लेते। डीएम 7 गेट के अंदर रहता है, गेट बनवा सकता है क्या? पानी जो है भराव से बचा नहीं सकता है, केवल गेट इसलिए कि पब्लिक जो है उनसे मिलने डायरेक्ट न पहुंच पाए, 7 दरवाजा तोड़ करके जो है डीएम साहब से पब्लिक मिलने जाती है। ऐसे में डीएम और एसपी और सांसद में फर्क ही क्या रह गया? हमने उनको शासन ने चुन के भेजा है, इनको जनता ने चुन के भेजा है। अगर जो जनता के चुन के भेजे हुए प्रतिनिधि से आदमी बात न कर सके, अपनी बात न रख सके, तो ऐसा सांसद किस काम का? ऐसा नहीं है। आप किसी दिन जो है जो हमारे सांसद जी आ जाएं, देख लीजिए 9 बजे सुबह सांसद जी बैठ जाते हैं और 2, ढाई, 3 बजे तक बैठे रहते हैं लोगों की जन समस्या। और मैं कभी आपको बताऊं, अभी बीच में आए तो मैं भी एक दिन गया था, तो मैं वहाँ ये देखा कि वो जो है नाश्ता भी नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पब्लिक इतनी आ गई थी कि वो नाश्ता बेचारे नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने आग्रह किया कि सांसद जी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर बैठिए। नेताजी, आप इतने कद्दावर नेता हैं, आपको इस तरह से बातें करना शोभा नहीं देती कि आप एक पक्ष जो है सांसद जी के एकदम से उस पर उतर गए हैं कि वो नाश्ता नहीं कर पाते। जनता के लिए चुने गए हैं, और जनता की ही अगर समस्या को नहीं सुनेंगे तो किसकी समस्या सुनेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जनता की समस्या सुनेंगे और जनता की समस्या का निदान होता है, हम लोग भी करते हैं। हमारे सांसद जी अगर हमारे जो है जनपद में नहीं है, अगर सदन चल रहा था तो जितनी भी जनता आती थी, जो समस्या हम लोगों को बताती थी, हम लोग भरसक प्रयास करके उसका निदान करते थे। अभी तक कितनी समस्या का निदान किए होंगे? बहुत सारी आई है, अभी हम तमाम आपको कहिए गिनाना शुरू कर दें। जनपद प्रतापगढ़ की 3 प्रमुख समस्याएं बता दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ लीडर हैं। देखिए, आपने अभी जैसे आप ही स्वयं ने आप कुछ समस्याएं गिना दी है, उसमें बताने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ जल भराव की ही समस्या बता दिया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज की समस्या बता दिया। तमाम विभागों में इस समय समस्या है। जो प्रदेश की सरकार चल रही है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये मनमाने अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी सब मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, इस पर सरकार की नजर नहीं जा रही। किधर मैं आपको बताऊं, चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार है, समस्या ही समस्या है। आप जिला पार्टी समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती थी, उसके उपाध्यक्ष कह रहे हैं चारों तरफ समस्या है, लेकिन कहीं समाजवादी पार्टी आंदोलन करते नजर नहीं आ रही है। आपको नजर नहीं आ रही? बराबर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपनी आवाज बुलंद करने में कहीं पीछे नहीं रहते, जरूरत पड़ने पर सड़क से जो है विधानसभा तक घेरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद एक जन समस्या पर कोई आंदोलन जनपद प्रतापगढ़ में हुआ हो तो बता दीजिए सर। अरे अभी मौका कहाँ आया भाई, आंदोलन का समय तो अब आ रहा है। खुद ही बता रहे हैं इस तरह के मौके हैं, उसके बाद अभी आप खुद बता रहे हैं इस तरह की समस्याएं हैं। आप लोग पहले इसके लिए खड़े होते थे, अब क्यों नहीं खड़े होते? नहीं खड़े